बताते हैं कि आखिर बाबा इतने गुस्से में क्यों हैं। और बात सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि अयोध्या टू लखनऊ की हम यहां पर बात करेंगे कि किस तरह से विधानसभा में गूंजा। सबसे पहले अयोध्या गैंगरेप केस की बात करेंगे। अयोध्या कांड पर क्या बोले मुख्यमंत्री योगी कि यह घटना हल्के में छोड़ देने वाली नहीं है। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है जो आरोपी है। फैजाबाद सांसद की टीम का सदस्य है, ये योगी जी ने कहा। फिर भी सपा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? सपा की आखिर क्या मजबूरी थी? ये सवाल उठाए गए। गैंगरेप के आरोपी को क्यों नहीं निकाल दिया गया, ये योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, जो चुप्पी साधे बैठे हैं, जिनका मौन व्रत टूट नहीं रहा। अपराध की ये घटनाएं क्या दिखाती हैं, ये योगी जी पूछ रहे हैं। ऐसे अपराधियों पर कहते हैं गोली मार रहे हैं, अपराधियों को माला पहनाएंगे क्या? ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी किस तरह से समाजवादी पार्टी पर वो निशाना साधते रहे, समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर रहे, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है। टूक संदेश जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर या किसी भी तरह के अपराध हो, जीरो टॉलरेंस की नीति। कितने व्यथित वो इससे हैं, कितने गुस्से में हैं, वो बता दिया। और साथ ही साथ ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या से, सपा सांसद, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इनके साथ यहां पर बैठा हुआ गैंग रेप का वो आरोपी मोहित खान जो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन देखिए कि उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कितना छका देता है वो पुलिस को। पहले तो 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब देखिए, पुलिस में भी एक टाइम पर एक खौफ था, क्योंकि 2012 की अगर हम बात करें तो इसके घर के भीतर ही पुलिस चौकी चलती थी। लेकिन सपा है कि मानती ही नहीं। अब अवधेश प्रसाद के पास जब हमारे सहयोगी पहुंचे, जब उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की इस मामले पर, और ये तस्वीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछने की कोशिश की, तो क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, ये भी सुनिए। तस्वीरें तो आपके भी साथ है। तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, ये देखिए ना आपके साथ, सुनिए, जब से हम जीत के आए हैं, हजारों हजार लोगों की तस्वीरें, देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, रोज फोटो लेते हैं। कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो। खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्चे नो। एक महाराज जी भी आए थे, अयोध्या के बहुत बड़े हैं, सुन लो, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं अयोध्या के, उनका पूरे दुनिया में चलता है। उन्होंने आशीर्वाद देने आए थे, 2 घंटा रहे, पूजा पाठ किया, और उन्होंने एक चीज़ कहा कि आज आप कुछ न बोलिए, सीधे हाउस जाइए, और हाउस में अगर कोई, सुन लो भाई, में जी, सुन लो, हाउस में जो बोलना है हाउस में बोलिए, और आशीर्वाद दिए। सुना आपने, कितना शर्मनाक। बाद में वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने उन्हें कहा है कि भैया चुप रहिए आप। मतलब आपको जरा भी शर्म नहीं आती है जब इस तरह के मामलों पर आपसे कुछ कहा जाता है? वैसे तमाम मुद्दों पर आप कुछ भी कहने के लिए राजी रहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपनी राजनीति चमकानी होती है, लेकिन यहां इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सलाखों के पीछे अयोध्या का ये रेपिस्ट, क्या मामला है, नाबालिग से गैंग रेप का ये पूरा मामला है। क्यों ये सलाखों के पीछे है मोहित खान, वो हम आपको बता रहे हैं। सपा नेता मोहित खान समेत
3 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर नौकरी का झांसा दिया गया था और नौकरी दिलाने के बहाने गैंग रेप किया गया। बाकायदा उसका जो अश्लील वीडियो है वो बनाकर उसको धमकाया गया कि अगर तुमने किसी से कहा, अगर तुमने कहीं शिकायत की तो फिर ये देखिए ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। नाबालिग बेचारी चुप रहती है, लेकिन जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद ये खुलासा होता है। वो अपने घर वालों को ये बात, इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देती है और मामला तूल पकड़ने के बाद इस पर एफआईआर होती है, लेकिन एफआईआर होने में भी कई घंटे लग जाते हैं। भदरसा नगर इकाई का सपा अध्यक्ष है, अगर हम यहां बात करें मोहित खान की, सपा नेता के घर थी पुलिस चौकी 2012 से। शायद यही कारण है कि पुलिस पर एक दबाव था या थोड़ा उसके अंदर कोई डर था। तो ये सवाल दरअसल उठ रहे थे और यही कारण है कि चाहे वो आरोपी हो चाहे वो पुलिस हो, उन पर वो एक्शन बाबा का देखने को मिलता है। पुलिस चौकी दूसरी जगह शिफ्ट उसके बाद की गई थी, जो उसके घर के भीतर 2012 से चल रही थी। तो ये हम आपको दिखाया कि मोहित खान आखिर क्यों सलाखों के पीछे है और किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पर बसपा के जो विधायक हैं, बसपा क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, ये आपको सुनाते हैं। हमें इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है। मुझे ये पता चला एक छोटी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, जिसने भी किया है चाहे किसी भी जात का हो, उससे नहीं मतलब, उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि गरीब महिला है, इनके पास आप देखिए किस तरीके घर है, अभी तक इनको पैसे से कोई सहायता नहीं दी गई है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम गिरफ्तार किया, नहीं तो लीपापोती लोग कर रहे थे इसमें। अभी तो मुझे लोगों ने, गांव के लोगों ने यहाँ पे ही बताया लोगों ने कि किस तरीके से प्रयास किया गया कि उसका नाम निकल जाए, लेकिन नाम नहीं निकला, गिरफ्तार हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी तो एक्शन तो लेना चाहिए उनको, उस पदाधिकारी के ऊपर मुझे लगता है उसको निकाल देना चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं बीएसपी के जो पूर्व विधायक है, लेकिन इसी मामले पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अजय, दरअसल कल जिस तरह से विधानसभा में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से एक्शन लिया गया, उन्होंने ये बता दिया कि कितने व्यथित वो हैं, कितने गुस्से में वो हैं, लेकिन साथ ही साथ महिला अपराध के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो जीरो टॉलरेंस की नीति, कोई सद्भावना नहीं चलेगी, सीधा बुलेट ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति महिला सुरक्षा के मामले में बहुत पहले से ले रखी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शुरुआती सबसे फैसले थे, उन फैसलों में जो रोमियो स्क्वाड है उससे जुड़ा हुआ फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कड़ी में कल के दिन जब वो अयोध्या के मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो अपने पुराने तेवर, पुराने अंदाज में जो एक मुद्दा है जिसको लेकर बेटियों बहनों को लेकर जो उनका आक्रामक अप्रोच है वो दिखाई देता है। इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला देते हुए दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी का जो वो पदाधिकारी है जिस पर भी आरोप है, लिखित एफआईआर में उसके ऊपर आरोप है, उसको लेकर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी पर दिखाई देते हैं। और इसके अलावा लखनऊ में भी जो छेड़छाड़ की घटना हुई है, उनमें जिन लड़कों का नाम आया है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए। एक्शन सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारियां, दूसरे एफआईआर हुई उसके अगले ही दिन गिरफ्तारियां दोनों हो गई थी, जो मुख्य आरोपी है। उसके अलावा जो लेकिन पहले हम फोकस अयोध्या पर रखते हैं अजय, लखनऊ पर भी आएंगे क्योंकि अयोध्या टू लखनऊ हम बात कर रहे हैं पहले, लेकिन हम अयोध्या की बात करते हैं क्योंकि देखिए आज वो जो पीड़ित है उसकी मां से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उससे पहले जो रमाकांत हैं वो वहां पर गए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपसे योगी जी मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही अपने संग जो कुछ घटा है, एफआईआर में जो बातें मां की तरफ से बताई गई हैं वो बातें भी फीड की गई। न्याय का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया और इसके अलावा समाज, जिस समाज से वो आती है उस समाज में भी इस बात को लेकर बेहद ज़्यादा आक्रोश है। काफ़ी आबादी उस हिस्से में निषाद समाज की रहती है। तो इन सब विषयों पर मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया गया। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और मदद को लेकर, क्योंकि गरीबी अलग स्तर की उस परिवार में है, मैं खुद भी उसके घर पर गया हुआ हूं, तो गरीबी बेहद ज़्यादा है वहां पर, उसमें भी मदद की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसका आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से उसकी मां को दिया गया था।